दिल्ली में 3 दिनों तक चला पहलवानों का धरना खत्म हुआ। 24 घंटे के भीतर दूसरी बार खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ हुई मैराथन बैठक। खिलाड़ियों के साथ बैठक में सरकार ने कई बड़े फैसले लिए, जिनमें जांच के लिए ओवरसाइट कमेटी का गठन होगा, जो 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। खिलाड़ियों के सभी आरोपों की जांच करेगी कमेटी। जांच होने तक कुश्ती संघ का कामकाज कमेटी देखेगी। ब्रजभूषण शरण सिंह फेडरेशन के काम से अलग रहेंगे। आज सरकार कमेटी ने शामिल सदस्यों के नामों का ऐलान करेगी। खिलाड़ियों को इंसाफ का भरोसा दिया गया। जांच में किसी का भी कोई दखल नहीं होगा। खिलाड़ियों को मिला सुरक्षा का पूरा भरोसा। करीब 5.5 घंटे तक चली दूसरी बैठक। खेल मंत्री ने पहलवानों की सभी शिकायतों को ध्यान से सुना, एक्शन लेने का भरोसा दिया। शुक्रवार शाम 6:45 बजे दूसरी बार खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और पहलवानों के बीच हुई बैठक। देर रात 12:15 बजे तक चली मीटिंग। कुश्ती महासंघ और पहलवानों के बीच विवाद में भारतीय ओलंपिक संघ का बड़ा फैसला। WI प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के लिए 7 सदस्यीय कमेटी का गठन। कमेटी में मैरी कॉम, डोला बनर्जी, अलकनंदा अशोक, योगेश्वर दत्त, सहदेव यादव और 2 अधिवक्ता शामिल। IOA ने पूरे मामले को बताया गंभीर। IOA ने कहा, हम मामले की जांच करने जा रहे हैं, सभी संबंधित पक्षों को बुलाएंगे। डोला बनर्जी ने इंडिया टीवी से कहा कि हमें कमेटी में रखा गया, हम सबको सुनेंगे, आरोपों को देखना है कि उसमें कितनी सच्चाई है। विनेश फोगाट ने कहा, कुश्ती संघ चीफ ब्रजभूषण के खिलाफ पक्के सबूत, 30 मिनट का ऑडियो टेप हमारे पास। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले रेसलर रवि धैया बोले, ब्रजभूषण के इस्तीफे से कुछ भी नहीं कबूल नहीं। WFI और पहलवानों के बीच विवाद के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह ने शुक्रवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द की। बेटे ने कहा, WFI की 22 जनवरी को होने वाली बैठक के बाद अपना आधिकारिक जवाब देंगे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने खेल मंत्रालय को सौंपा जवाब। 72 घंटे का दिया गया था समय। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। WFI की आपातकालीन बैठक के बाद दे सकते हैं इस्तीफा। गोंडा में कुश्ती की नेशनल चैंपियनशिप आज से होगी शुरू। हरियाणा के 6 खिलाड़ियों ने नेशनल चैंपियनशिप का बॉयकॉट किया। पहलवानों को मिल रहा है देश का समर्थन। चंडीगढ़ में छात्रों ने पोस्टर बैनर के साथ किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल DGP सम्मेलन में करेंगे शिरकत। सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में हो रहा है। सम्मेलन में साइबर अपराध, मादक पदार्थों के खिलाफ जंग पर होगी चर्चा। आतंकवाद से निपटने की चुनौतियों और वामपंथी उग्रवाद सहित कई दूसरे मुद्दों पर भी होगा मंथन। गृह मंत्री अमित शाह DGP IGP की सालाना बैठक में हिस्सा लिया। आंतरिक सुरक्षा पर बातचीत हुई। राम रहीम को फिर मिली पैरोल, आज जाएगा जेल से बाहर। उत्तर प्रदेश के बरनावा आश्रम ले जाया जाएगा। स्वाति मालीवाल ने ट्वीट के जरिए साधा निशाना लिखा कि बलात्कारी हत्यारे राम रहीम को एक बार फिर से 40 दिन की पैरोल दे दी गई है। बेशर्मी की सारी हदें पार हो चुकी। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति से मिली चुनौती के बाद बोले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, नागपुर वालों आओ, चुनौती स्वीकार। सच बता दिया तो जिंदगी भर बागेश्वर धाम में पानी भरना पड़ेगा, नहीं बता पाए तो हम अंधविश्वासी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में आए स्वामी रामदेव कहा कि कुछ पाखंडी उन पर टूट पड़े हैं। नागपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे VHP और बजरंग दल के कार्यकर्ता। एक्टिविस्ट श्याम मानव के खिलाफ प्रदर्शन। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। पूर्व नगर सेवक आत्माराम चाचे समर्थकों के साथ शिंदे गुट में शामिल हुए। विधायक प्रकाश सुर्वे समर्थकों के साथ CM आवास पहुंचे। सभी की शिंदे गुट में कराई एंट्री। JP नड्डा आज विजयपुरा के नागथाना विधानसभा में विजय संकल्प यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। 29 जनवरी तक चलेगी यात्रा। रायबरेली के 1 दिवसीय दौरे पर आ जाएंगी कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी। कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल और जयराम रमेश आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुबह 11:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिवसेना नेता संजय राउत सुबह 11:30 बजे जम्मू में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तुलना शंकराचार्य से की। कहा कि उनके बाद दूसरे ऐसे जिसने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा निकाली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बोले LG मनोज सिन्हा, यहां सुरक्षा के सभी इंतजाम। कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के लिए की गई है खास तैयारी। जगह जगह राहुल गांधी की होर्डिंग्स लगाई गई। 27 जनवरी को कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री हुई। 30 जनवरी को राहुल विशाल रैली को करेंगे संबोधित। अगले हफ्ते से कांग्रेस का देश भर में डोर टू डोर कैंपेन। राहुल गांधी के मैसेज को लोगों तक पहुंचाना मकसद। JP नड्डा ने गाजीपुर से फूंका BJP के मिशन 2024 का बिगुल। डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए। JP नड्डा ने पूर्व सैनिकों से किया संवाद। भारत की फौज को दुनिया की सबसे ताकतवर फौज बताया। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे BJP नेता। गोवा के CM प्रमोद सावंत का दावा, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनेगी। उत्तराखंड BJP वर्किंग कमेटी की 2 दिवसीय मीटिंग 29 से 30 जनवरी तक ऋषिकेश के मुनि की रेती में बैठक होगी। CM अशोक गहलोत को सचिन पायलट का जवाब, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, मैंने विरोधियों के लिए कभी अपशब्द नहीं कहे। जिरानिया में त्रिपुरा कांग्रेस के स्टेट इंचार्ज पर हमले का मामला। SDPO और थाना प्रभारी को तत्काल हटाने का निर्देश। मध्य प्रदेश कांग्रेस चीफ कमलनाथ का बड़ा दावा, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। ग्वालियर में ही सिंधिया का जनाधार कम हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को बताया लाचार CM। कहा कि सत्ता के लिए धृतराष्ट्र की तरह बैठे हैं। दिल्ली LG ने CM केजरीवाल को लिखा लेटर। विधानसभा में आपत्तिजनक भाषा पर जताया एतराज। केजरीवाल ने कहा था, हु इज LG? कर्नाटक कांग्रेस नेता VK हरिप्रसाद बोले कि लव जिहाद BJP की खोज, विकास पर नहीं हिंदू मुस्लिम पर कर रही है बात।
बी के हरिप्रसाद के बयान पर बीजेपी का पलटवार। सीएम बसवराज बोले, कर्नाटक में मोदी की लहर, हार के डर से ऐसे बयान दे रहे। टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने बीजेपी को बताया उग्रवादी धार्मिक पार्टी, कहा कि बंगाल कभी भी बीजेपी के साथ नहीं। विवाद बढ़ने पर जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने बयान पर सफाई दी। कहा, करबला का मतलब इंसानियत को छोड़कर सब कुछ कुर्बान कर देना है। 23 जनवरी को इंडियन नेवी को आधुनिक डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन आईएनएस वागीर मिलेगी। इसे प्रोजेक्ट P-75 के तहत तैयार किया गया है। आईएनएस वागीर समंदर के अंदर बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम, 350 मीटर की गहराई में तैनात किया जा सकता है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आर्मी ने लगाया आधुनिक हथियारों की प्रदर्शनी। कार्यक्रम में पहुंचे स्कूली छात्रों ने हथियारों के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम में सेना की डॉग स्क्वाड भी हुई शामिल। इस दौरान कुत्तों ने दिखाए कई हैरत अंगेज कारनामे। हैदराबाद में कृष्णा एक्सप्रेस में बम होने की खबर निकली। अफवाह, सुरक्षा की वजह से ट्रेन के सभी बोगियों की तलाशी ली गई। मौला अली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में बम होने की मिली कॉल। रेलवे अधिकारियों ने उठाए जरूरी कदम। बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की मदद से जांच जारी। यूपी के जौनपुर में सीडीपीओ को शख्स ने थप्पड़ मारा। अनाज बांटने को लेकर बहस के दौरान महिला अधिकारी के साथ मारपीट। सीडीपीओ रीता सिंह ने दर्ज कराई रिपोर्ट। पुलिस ने 2 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। महिला अधिकारी पर लोगों ने लगाए पैसे लेकर अनाज बांटने के आरोप। एमपी के ग्वालियर में लोकायुक्त पुलिस ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया। डॉक्टर ले रहा था 3000 रुपए रिश्वत। केस में गवाही के दौरान बयान बदलने के लिए डॉक्टर ने मांगा था 5000 की रिश्वत। पुलिस ने ट्रैप कर डॉक्टर को पकड़ा। पीएम मोदी ने सरकारी नौकरियों के 71,000 नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा कि रोजगार मेले हमारी सरकार की पहचान बने। पीएम मोदी ने कहा, भर्ती प्रक्रिया में हुआ बड़ा बदलाव, सरकार के हर काम में दिख रही पारदर्शिता। हैदराबाद में सरकार के रोजगार मेला में पहुंचे केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी चयन किए गए उम्मीदवारों को बांटे अपॉइंटमेंट लेटर। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का तंज। कहा, 100 करोड़ से ज्यादा वाली आबादी वाले देश में 71,000 नियुक्ति पत्र बांटकर नौटंकी कर रहे हैं। प्रयागराज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, पाकिस्तान हो या फिर POK संकट में ना रहे, वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देने वाला भारत। डिजिटल पेमेंट में भारत ने बनाया इतिहास। दावोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोले अश्विनी वैष्णव। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का जलवा। मुख्य अर्थशास्त्री कमेंटेटर मार्टिन वुल्फ ने कहा कि मंदी में चमकेगी इकोनॉमी। कोलंबो में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, मुश्किल हालातों में श्रीलंका के साथ भारत। श्रीनगर के जिवान में प्रवासी कर्मचारियों के लिए बनेंगे ट्रांजिट आवास। LG मनोज सिन्हा ने रखी आधारशिला। नौसेना ने गणतंत्र दिवस परेड के लिए अपनी झांकी का दिखाया मॉडल। समुद्र में नारी शक्ति की तैनाती और मेक इन इंडिया पहल का होगा प्रदर्शन। गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। जगह जगह चल रहे हैं औचक निरीक्षण। केरल हाईकोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में राजस्व विभाग। PFI के पदाधिकारियों की संपत्ति जब्त होनी शुरू। केरल के कोल्लम में PFI के खिलाफ कार्रवाई। PFI के जनरल सेक्रेटरी की संपत्ति जब्त की गई। पहली बार एक साथ 13 भाषाओं में MTS एग्जाम लेगा SSC। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, सबका साथ सबका विकास का सपना साकार होगा। जोशीमठ में अब तक 218 परिवारों को दी गई है अंतरिम राहत। राज्य आपदा प्रबंधन सचिव का बयान। जोशीमठ में प्रभावित लोगों की मदद के लिए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की पहल। मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 5 लाख रुपए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में IAS सर्विस मीट का किया उद्घाटन। सीएम ने 5 जिलों के कलेक्टर्स के काम की सराहना की। IAS सर्विस मीट में बोले शिवराज सिंह चौहान, आप मेरी टीम नहीं परिवार के सदस्य हो। सीएम ने IAS अधिकारियों के साथ फोटो भी खिंचवाई। MP के जबलपुर में महिला ने बीजेपी नेता के खिलाफ की शिकायत। पार्किंग को लेकर हुई थी कहासुनी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में थिएटर मालिकों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा। फिल्म पठान की रिलीज को लेकर मांगी सुरक्षा। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने महिला को किया गिरफ्तार। महिला छोटे बच्चे को बेचने जा रही थी। पुलिस ने बच्चे को बरामद किया। महिला करती थी बच्चों की खरीद फरोख्त। पुलिस महिला से पूछताछ कर गिरोह का पता लगाने में जुटी। मथुरा में गाड़ी से बैटरी चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस ने गैंग के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ई-रिक्शा से करते थे बैटरी की चोरी। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद टीम बनाकर की कार्रवाई। गिरोह में सरकारी ऑफिस में कॉन्ट्रैक्टर पर लगी गाड़ी का ड्राइवर था शामिल। उसी गाड़ी से करते थे बैटरी चोरी। लखनऊ पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। रेस्टोरेंट मालिक से फिरौती मांगने का आरोप। शिमला में ट्रक ऑपरेटर्स का प्रदर्शन लगातार जारी। सीमेंट प्लांट बंद करने के खिलाफ कर रहे हैं प्रदर्शन। सीमेंट प्लांट को खोलने को लेकर सरकार से हो रही मीटिंग। पुणे में महिला को इंसानी हड्डियां खिलाने का मामला सामने आया। 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। पति, परिवार के लोग तथा महिला तांत्रिक पर केस। बच्चे की चाहत में परिवार वाले करते थे तंत्र मंत्र। तंग आकर महिला ने मांगी पुलिस से मदद। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में अब 25 जनवरी को होगी सुनवाई। शुक्रवार को दोनों पक्षों ने दलीलें पेश की। सुप्रीम कोर्ट का बिहार में जातिगत जनगणना पर सुनवाई से इनकार। हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को कहा। सीएम नीतीश कुमार बोले, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में दिया फैसला। जाति जनगणना केंद्र का काम, हम तो राज्य में कर रहे हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा कि याचिका केवल प्रचार के लिए थी। शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी का एक्शन। हुगली में टीएमसी नेता शांतनु बनर्जी और कुंतल घोष के घर पर रेड। अजमेर दरगाह कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती को NIA का नोटिस। PFI के साथ संलिप्तता को लेकर होगी पूछताछ। कर्नाटक में PFI के 20 सदस्यों के खिलाफ NIA ने दर्ज की FIR। BJYM नेता प्रवीण नेतारू मर्डर केस में कार्रवाई।
टीचर्स को फिनलैंड भेजने का मामला, दिल्ली सरकार ने एलजी को फिर भेजी फाइल, कहा कि शिक्षकों की ट्रेनिंग में रोड़ा ना बने। पंजाब के 36 सरकारी शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए सिंगापुर भेजेगी राज्य सरकार, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। बेंगलुरु में कहासुनी के बाद महिला ने एक शख्स को बोनट पर घसीटा, पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पटियाला में सीएम भगवंत मान ने बन रहे नए बस अड्डे का जायजा लिया, अधिकारियों को अप्रैल तक काम पूरा करने को भी कहा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बयान, जब विधायक था तब से आज तक लोगों की समस्या सुनता हूं और उसको दूर करता हूं। आंध्र प्रदेश के सीएम ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, BR अम्बेडकर स्मृति वनम परियोजना की समीक्षा। हरियाणा के यमुनानगर में गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिए किसानों का प्रदर्शन, शुगर मिल में गन्ने की सप्लाई की ठप। चंडीगढ़ में किसान यूनियन के नेताओं ने मीटिंग की, पानी के मुद्दे को लेकर चर्चा। भारी बर्फबारी के बीच बारामूला में सेना ने 80 साल के बुजुर्ग को पहुंचाया अस्पताल, फीवर की वजह से बिगड़ गई थी तबीयत। कानपुर के सत्यम विहार में 2 मकानों के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, एक मकान में हो रही थी कमर्शियल एक्टिविटी। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री दीपक सावंत सड़क हादसे में घायल, डंपर में उनकी कार को मारी टक्कर। मुंबई के मानखुर्द से पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, 23 लाख रुपए की ड्रग्स जब्त की। मुंबई के दहिसर में एक ऑटो ने एम्बुलेंस को टक्कर मारी, पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया। उदयपुर पुलिस ने 133 चोरी के मोबाइल फोन उनके मालिकों को लौटाए, लोगों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। मिर्जापुर में साइबर फ्रॉड करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, मां विंध्यवासिनी मंदिर के नाम पर चंदा मांगने के लिए एवज में करता था ठगी। यूपी के बिजनौर में प्रेमी संग मिलकर एक महिला ने अपने ही बच्चे की हत्या की, महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार। बंगाल के बीरभूम में पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया, हथियार और कैश बरामद। ओडिशा के कटक में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती का आयोजन, सीआरपीएफ और आईटीबीपी ने सेलिब्रेट किया। नेताजी के जन्म स्थान पर किया गया कार्यक्रम का आयोजन, आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवानों ने इस मौके पर हथियारों का प्रदर्शन भी किया। नेताजी के तस्वीरों की लगाई गई प्रदर्शनी, नेताजी से जुड़े सामानों को भी लोगों ने देखने के लिए डिस्प्ले किया गया, भारी संख्या में लोग पहुंचे। दिल्ली में कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स लेट हुई, यात्री एयरपोर्ट पर बैठकर घंटों इंतजार करते रहे। जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में बर्फीले तूफान का अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने को कहा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हल्की बर्फबारी, गाड़ियों पर जमी बर्फ की परत, पर्यटक ले रहे हैं बर्फ का आनंद। मनाली में भारी बर्फबारी के बाद 2 नेशनल हाईवे बंद किए गए, अटल टनल में पर्यटकों की एंट्री की बैन। वाराणसी में मौनी अमावस्या पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज में प्रशासन ने किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, प्रशासन को 1 करोड़ लोगों के स्नान करने का अनुमान, भीड़ को देखते हुए बढ़ाई गई है घाटों की संख्या। मौनी अमावस्या पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की तैयारी, श्रद्धालुओं के लिए 470 बसों की व्यवस्था की। वाराणसी में हॉट एयर बैलून फेस्टिवल का भी आयोजन, आसमान में उड़ान भरते दिखे रंग बिरंगे बैलून, भारी संख्या में लोग शो देखने पहुंचे। तिरुपति एयरपोर्ट से ग्रीन कॉरिडोर बनाकर अस्पताल पहुंचाया गया हार्ट, वाइजैग से BY एयर लाया गया था हार्ट। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शिक्षा विभाग ने पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया, पेंटिंग में हिस्सा लेने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट दिए गए। कर्नाटक के हुबली में मिर्च मेले का आयोजन, 100 से अधिक किसानों ने हिस्सा लिया। अमेरिका के कनास में शहर में चली गोली, 4 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, एक की हालत नाजुक। अर्जेंटीना में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, पैमाने पर 6.5 तीव्रता आंकी गई। सर्बिया, बोस्निया और अल्बानिया में बाढ़ से तबाही, कई लोगों की मौत, डूबे घर, फसलें बर्बाद। सर्बिया में कई लोगों के बारिश के बाद बर्फबारी का कहर झेलने को मजबूर, तापमान गिरने से ठंड बढ़ी। क्रिस हम्किंस होंगे न्यूजीलैंड के अगले पीएम, प्रधानमंत्री जसिंडा की जगह लेंगे। 7 फरवरी को प्रधानमंत्री जसिंडा का खत्म हो रहा है कार्यकाल, अगला चुनाव लड़ने से इनकार। पुलिस ने ऋषि सुनक पर फिर लगाया जुर्माना, कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने पर एक्शन। निकी हेली लड़ सकती हैं 2024 का राष्ट्रपति चुनाव, बोली कि बाइडेन का नहीं हो सकता है दूसरा कार्यकाल। यूक्रेन के कीव में हुए हेलीकॉप्टर हादसे का बॉडी कैम फुटेज, हादसे में गृहमंत्री समेत 18 लोगों की मौत हुई थी। यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाले हथियारों को लेकर बोले रूसी राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव, रूस अपने लक्ष्य को हासिल करेगा। 13 जनवरी तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10.42 अरब डॉलर बढ़कर 572 अरब डॉलर हुआ, आरबीआई ने दी जानकारी। रिलायंस जियो ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी किए, मुनाफा 28% बढ़कर 4,638 करोड़ रुपए पर पहुंचा, रेवेन्यू में 19% का इजाफा। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक से 12,000 कर्मचारियों की होगी छटनी, सीईओ सुंदर पिचाई ने इमोशनल मेल लिखकर जानकारी दी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच आज रायपुर में दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में स्लो ओवर के लिए भारत पर लगा जुर्माना, मैच फी की 60% पेनल्टी लगी। भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम ने ट्राई सीरीज में दक्षिण अफ्रीका को हराया, 27 रन से मात दी। हॉकी वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम अपने अपने मैच जीत चुके हैं, फ्रांस और अर्जेंटीना का मैच ड्रॉ हुआ। डैनियल मेदवेदेव ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर, अमेरिकी खिलाड़ी ने दी शिकस्त। ब्राजीलियन फुटबॉलर डेनी अल्वेज गिरफ्तार, स्पेनिश महिला ने रेप का आरोप लगाया। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की सगाई पर हुई गणेश पूजा, पूरा अंबानी परिवार हुआ शामिल, तस्वीरें सामने आई। फिल्म तू झूठी मैं मक्कार का ट्रेलर 23 जनवरी को रिलीज होगा, रणवीर और श्रद्धा कपूर की केमिस्ट्री आएगी नजर।
युवक ने बाइक पर बांधा मगरमच्छ, फिर उस पर बैठकर की सवारी, वीडियो वायरल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।